चलिए पढ़ते हैं हम लोग जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो है। चलिए, आपको पता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसे भारत का उपराष्ट्रपति कहा जाता है जो है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा की पूरी कार्रवाई का संचालन करता है जो है। हालांकि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए जो है कोई विशेष कार्य नहीं दिया गया है, जबकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने सभी कार्यों का निर्वहन करता है। उसे जो वेतन दिया जाता है वह उपराष्ट्रपति का वेतन ना होकर राज्यसभा के उपसभापति का जो है उसे वेतन दिया जाता है जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि जो भारत का राष्ट्रपति है जो है वह जब भारत के राष्ट्रपति के ना रहने पर ही जो है उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसे इसलिए रखा गया है किसी भी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है उस स्थिति में वह स्थान जो है वह भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है, और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक वह सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है जो है उसका पद एक भी सेकंड के लिए खाली नहीं होना चाहिए। जैसे आपके घर का मालिक जो है अगर नहीं रहता है जो है तो घर के संचालन करने का दायित्व घर के किसी बड़े को दे दिया जाता है, जब वह आता है तो उसे पुनः अपने जो है वह मालिकाना दे दिया जाता है। उसी तरह से जो है भारत का जो है कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है जो है, उसका पद एक भी पल के लिए खाली नहीं होना चाहिए जो है। तो भारत में जो है भारत में राष्ट्रपति के लिए जो है 63 से लेकर जो है 71 तक जो है एक संविधान में जो है वह भाग 5 में जो है उसके बारे में संवैधानिक व्यवस्थाएं दी गई हैं जो है, जहां पर हम उपराष्ट्रपति के बारे में सब चीज़ों के अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी क्या है, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, जो 66 में 66 में दिया गया है राष्ट्रपति की योग्यता जो है, तो राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है वह भारत का नागरिक होता है। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो जो है, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये जो उसकी एज है 35 ईयर, इसको आपको याद रखना है कि उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए जो है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं जो है कि राष्ट्रपति जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है जो है तो उसे 20 जो है प्रस्तावक चाहिए होते हैं और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं, कहने के लिए कि उसको अपने पद पर खड़े होने के लिए जो है जो 20 लोग उसको जो है उसके नाम को सजेस्ट करेंगे, 20 लोग उसके नाम को प्रमोट करेंगे, तभी जाके वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो है। और वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति की भी जो जमानत राशि है उसको भी 25,000 रुपया रखा गया है। ये आपकी सिक्योरिटी मनी होती है जो है। कल भी हमने देखा था कि राष्ट्रपति की भी सिक्योरिटी मनी 25,000 है और वाइस प्रेसिडेंट की भी जो है सिक्योरिटी मनी 25,000 है। अगर उसे जो वैलिड वोट दिया जाता है उसमें से अगर वह 1/6 या 6% से कम उसे मत मिलते हैं तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी होती है उसे जो है वह जब्त कर लिया जाता है जो है, उसे जो है वह वापस नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है जो है, तो उसके इलेक्शन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। आपको पता है राज्यसभा में 250 सीटें हैं और लोकसभा में आपके पास जो है 550 सीटें हैं। तो इस तरह से 800 लोग जो है मिलकर जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं जो है। इसमें जो 50% वोट पाट जाता है, अर्थात जिसको 400 वोट मिल जाते हैं, वह भारत का उपराष्ट्रपति बन जाता है। अगर इनके हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 67 में इनका कार्यकाल दिया गया है। जिस दिन ये अपने पद की शपथ लेते हैं वहां से 5 साल तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं जो है, और उसके बीच में ये अपना जो है रिजाइन दे सकते हैं राष्ट्रपति को जो है, या अगर जो है यह किसी भी प्रकार के जो है वह संविधान का उल्लंघन करते हैं जो है, तो इन्हें सदन में जो है वह प्रस्ताव लाकर जो है इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अर्थात राज्यसभा और लोकसभा जो है बहुमत से अगर कोई बिल पास कर देती है जो है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। हालांकि अभी तक जो है
70 साल के इतिहास में भारत में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है जो है। ठीक है, इसके पद भरने की अवधि जो है 68 में दिया है कि 6 साल के अंदर जब भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा 6 साल के अंदर ही जो है नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा जो है। अब देखिए जो इसके इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं जो है 65 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियां, अगर राष्ट्रपति किसी कारण जो है उसका पद अगर रिक्त हो जाता है जो है तो उस स्थिति में भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। इसलिए ये अनुच्छेद 65 जो है वह उपराष्ट्रपति के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे भी आपने देखा होगा जो है कल हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, हमारे 2 राष्ट्रपति जो है बीच में ही जो है अपने कार्यकाल को समाप्त हो जाता है, अर्थात उनकी बीच में ही डेथ हो जाती है जो है। जाकिर हुसैन सर जो है जिनकी जो है मृत्यु हो जाती है, उस समय बीबी गिरी ने क्या किया जो है राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाया जो है, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद के साथ भी ऐसा होता है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि जैसे ही राष्ट्रपति ने किसी कारण पद को छोड़ा या उनकी मृत्यु हो गई, भारत के उपराष्ट्रपति ने उस राष्ट्रपति के पद को निर्वहन किया। तो 2 बार अभी ऐसी स्थिति देखने को मिली है जो है। अगर जो है राष्ट्रपति 70 में कहा गया राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए कार्य, अगर राष्ट्रपति कोई कार्य देता है जो है तो उस कार्य को भी जो है उपराष्ट्रपति जो है वह करता है जो है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर कोई विवाद होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है निर्वाचन को लेकर जो है, तो 71 आर्टिकल के तहत यहीं पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर भी अगर कोई विवाद होता है तो इसी के अंतर्गत जो है उसको भी रखा गया है। और निर्वाचन आयोग जो सुझाव देगा जो है सुप्रीम कोर्ट को, उसी के तहत सुनवाई होती है जो है, और सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन देगा उसी के आधार पे जो है वह उसी के आधार पर जो है वह आपके कार्यों का करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं जो है उनके बारे में क्या क्या कार्य दिए हैं। अब देख लेते हैं भारत के कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं आपके जो है। तो देखिए जो पहले आपके जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ठीक है, आपको पता है कि आगे चल के ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ये भारत के शिक्षाविद रह चुके हैं जो है, दार्शनिक राष्ट्रपति की संज्ञा इनको दिया गया है जो है। तो 2 कार्यकाल तक जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो अभी तक पूरे भारतीय इतिहास में जो है 2 व्यक्तियों को 2 बार जो है उपराष्ट्रपति पद पर जो है वह सुशोभित करने का मौका मिला है। एक तो जो है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो है, और एक जो है मोहम्मद अंसारी सर हैं जो है। तो 2 लोगों को जो है वह 2 बार जो है उपराष्ट्रपति बनने का जो है गौरव प्राप्त हुआ। दूसरे भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 62 से लेकर 67 तक था। तीसरे जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं बीबी गिरी जो है, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं जो है, जो 67 से 69 तक आपको पता है। इसी समय जो है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है जो है, और इन्हें जो है वह राष्ट्रपति बनने का मौका प्राप्त होता। बाद में चुनाव जीतकर भारत के 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद हैं गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, बी.डी. जत्ती हैं 74 से 79, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है 79 से 84। तो ये इनकी भी बीच में डेथ हो जाती है, तो इसके स्थान पे जो है आपका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर वेंकटरमण, सॉरी ये जो है आपके आर वेंकटरमण है जो है, जो 84 से 87 तक हैं जो है। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है 87 से 92 तक। आपके के.आर. नारायणन है जो है, जो 92 से लेकर 97 तक। उसके बाद हैं आपके जो है कृष्णकांत 97 से 2000 तक जो है। भैरव सिंह शेखावत हैं 2000 से 2007 तक। मोहम्मद अंसारी हैं 2007 से लेकर 2017 तक। तो ये जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में इनको जो है भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया था, और वहां से इन्हें 2 कार्यकाल तक जो है भारत का उपराष्ट्रपति बने। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम वेंकैया नायडू है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि एक परंपरा बना दी गई थी कि जो है भारत के उपराष्ट्रपति को ही भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता था, लेकिन जो है गोपाल स्वरूप पाठक से यह क्रम टूट जाता है जो है, और बाहरी व्यक्तियों को भी भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना। जैसे अभी आपने देखा कि जो रामनाथ कोविंद थे जो है, वो उपराष्ट्रपति नहीं थे जो है, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जो है, और वे भारत के राष्ट्रपति बने। उससे पहले आपके उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी थे जो है। तो अगर जो है मान लीजिए जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो उपराष्ट्रपति बने थे, यदि कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार आई होती जो है तो शायद उनको भी राष्ट्रपति बनने का मौका मिला होता जो है। और इस तरह से जो है आपका जो गोपाल स्वरूप पाठक हैं, बीटी जत्ती हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, भैरव सिंह शेखावत हैं, मोहम्मद अंसारी जैसे लोगों को जो है उपराष्ट्रपति तो वो बनते हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त नहीं होता है जो है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं जो है, इनके अगर हम कार्यों की बात करते हैं जो है, तो ये राज्यसभा की जो है राज्यसभा का पूर्णतः संचालन करते हैं जो है, और राज्यसभा की जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर जो है कानून बनाने का इन्हें अधिकार होता है जो है। और ये इन्हें जो वेतन दिया जाता है, इन्हें जो वेतन 4 लाख वर्तमान में 4 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, और इन्हें वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे जो है। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं संघीय मंत्री परिषद जो है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। तो आपको पता है जो है कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो है जो शक्तियां होती हैं मंत्री परिषद में होती हैं जो है। तो अनुच्छेद 74 आपके पास एक आर्टिकल है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी जो है। और 75(1) में जो है कहा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता। आपको बताया गया था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे बनाएगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर वह क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो है। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि किस तरह से जो है एक कैबिनेट होती है जो है, और उस कैबिनेट के सुझाव पर ही जो है राष्ट्रपति जो है वह अनेक प्रकार के निर्णय लेता है, और उस निर्णय के आधार पर अपनी जो है वह आगे की कार्रवाई या प्रशासनिक कार्यों को वह करता है जो है। अगर हम बात करते हैं जो है मंत्रियों का कार्यकाल जो है, तो इसे मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं जो है। और जब भी जो है प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होता है, वह उन्हें हटाकर जो है वह दूसरे मंत्री को ला सकता है जो है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे मंत्री हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए या मंत्रियों का चयन कैसा होता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नाम और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को न माने तो प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है जो है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास जो प्रधानमंत्री होता है या संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होता है वह ज्यादा पावरफुल होता है। मंत्रियों की योग्यताएं क्या होती हैं, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। कहने का मतलब यह या तो राज्यसभा का सदस्य हो या आपका लोकसभा का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो 6 माह के अंदर ही उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वह 6 माह में संसद का सदस्य नहीं बनता है तो वह मंत्री पद से त्यागपत्र दे देगा या मंत्री पद से उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा जो है। इस तरह से 75(5) में ये प्रावधान दिया गया है, यदि ऐसा करने में असफल होता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा जो है। मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण करना। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समकक्ष जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। उल्लेखनीय है कि मंत्रियों को पद की एवं गोपनीयता की शपथ जो है दिलाई जाती है जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगर आपने जो है अभी हाल में जो है 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है, अगर आपने देखा होगा जो है, तो यही प्रक्रिया से इसका संचालन किया जाता है। मंत्रियों का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो सामान्यतः 5 साल होता है। कहने का मतलब कोई मंत्री जो है 5 साल तक बना रह सकता है अगर लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। तब यदि उसे जो है वह लोकसभा पहले भंग हो जाएगी तो उसे अपने पद से हट जाना होगा। अपने पद पर बने रहती है और व्यक्तिगत रूप से किसी भी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर होता है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो है किसी को जब चाहे तब जो है उसे पद से हटा सकता है। इसलिए आप देखते हैं जो है बीच बीच में जो है मंत्रिमंडल का फिर
माने विस्तार होता रहता है और उसमें नए मंत्री लाए जाते रहते हैं। अगर कोई मंत्री जो है ठीक ढंग से अपने काम को नहीं करता है जो है तो उसकी समीक्षा की जाती है, उसको हटाकर जो है वह दूसरे मंत्री को लाया जाता है। आपने ऐसा जो है वह कई बार जो है वह सरकारों में देख चुके हैं। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, आपको पता होगा जो है कि संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई थी। मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया अनुसार 75 में एक खंड जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जो 552 सीटें हैं उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। 2003 के पहले जो है प्रधानमंत्री के विवेक के ऊपर निर्भर रखता था कि वह कितना बड़ा मंत्रिमंडल रखता है जो है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री जो है अपने लोगों को खुश करने के लिए जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है गठजोड़ की सरकारें बनाई जाने लगी और सभी जो है वह मंत्री पद प्राप्त करना चाहते थे जो है, जिसके लिए जो है वह यह नियम लाया गया जो है कि अब जो है किसी भी स्थिति में 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं जो है। तो इस तरह से मंत्रियों का हमारे पास जो है 3 प्रकार होता है जो है। एक आपके पास है जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं भारत के प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख होते हैं जो है, यही सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। इनके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है जो है। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, अतः मंत्रिमंडल के नीति निर्धारण में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों का एक सामूहिक नाम है। जो हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं कि कोई भी जो है मंत्रिपरिषद अपनी लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है जो है, या सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इन्हीं के सामूहिक नाम को हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं जो है। जबकि मंत्रिमंडल में केवल, अब देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है। इसका आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है जो है और मंत्रिमंडल छोटी होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वह मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे आप अगर अभी की बात करते हैं, जैसे आपके गृह मंत्री हो गए, आपके रक्षा मंत्री हो गए, आपके वित्त मंत्री हो गए, आपके वाणिज्य मंत्री हो गए जो है, रेल मंत्री हो गए, तो ये सभी जो है आपके जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं जो है, जो कि प्रधानमंत्री के साथ बैठकर जो है नीतियों का निर्धारण करते हैं जो है। बाकी का जो है राज्य मंत्री, उप मंत्री का नीति निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है जो है। इस तरह से जो है रैमजे मेयर एक संविधानविद हैं जो है, उन्होंने एक परिभाषा दी हुई है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद का हृदय है शासन का परिचालन यंत्र, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं जो है। और मंत्रिपरिषद जो है एक ऐसे मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री ने जो है लोकसभा में अपने विश्वास मत को खो दिया है जो है, तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना होगा। कहने का मतलब है अगर कोई मंत्री कोई बिल लाता है और वह बिल किसी कारण पास नहीं होता है जो है, तो सभी को क्या होगा? त्याग पत्र देना होगा। तो इस तरह से जो है हमारी जो मंत्रिपरिषद की जो कार्यप्रणाली है जो है, उसमें जो है वह हमारे संविधानविदों में, हमारे जो है विधायिकाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान है जो है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है वह सभी प्रकार के नियम नीतियां बनाई जाती हैं जो। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है, जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है, आप जानते हैं जो है कि हमेशा जो है इसकी चर्चा होती रहती है। 78 में कहा गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वह सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को देगा। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल नाममात्र का प्रधान, राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। वही मंत्रिपरिषद का निर्माण और उसका संचालन करता है जो है। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला
और नींव का पत्थर की संज्ञा दी है जो है। और इस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता है उसी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर उसके प्रधानमंत्री की पदावधि की बात की जाए तो वह 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है, या जब तक उसे लोकसभा में जो है विश्वास मत प्राप्त होता है 5 साल में, तभी तक वह अपने पद पर बना रह सकता है जो है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के अगर हम कार्यों की बात करते हैं जो है, तो प्रधानमंत्री जो है अपने विभागों की जो है वह बंटवारा करता है, अपने विभागों की बैठक में उपस्थित रहता है जो है, और जितने जो है नीति निर्धारण होते हैं जो है प्रधानमंत्री के सुझाव सलाह पर किए जाते हैं जो है। तो ये इस तरह से प्रधानमंत्री का पद हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो है। तो अगर हम भारत के प्रधानमंत्रियों पर एक निगाह डालते हैं जो है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल था 47 से लेकर आपका 64 तक जो है। दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जो 64 से 66 तक थे जो है, और यही एक प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है देश के बाहर हुई थी जो है, ठीक है, और ताशकंद में हुई थी। तीसरी प्रधानमंत्री हमारी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं जो है, गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री आपके थे जो है, फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं, फिर आपके जो है श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, फिर राजीव गांधी हैं, फिर आपके विश्वनाथ प्रताप हैं, चंद्रशेखर हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, एच डी देवगौड़ा हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह का 2 कार्यकाल था, उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो है ये 17वें भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका दूसरा कार्यकाल इस समय चल रहा है, जो कि किसी भी अगर व्यवधान नहीं पड़ता है तो 2024 में पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे संविधान में जो है वह डिप्टी पीएम की भी जो है अक्सर चर्चा होती है। हालांकि यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है जो है, लेकिन जो है समय समय पर जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस पद पर सुशोभित किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक जो है 1950 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। दूसरे जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जो है उनका नाम मोरारजी देसाई था जो है। तीसरे उप प्रधानमंत्री थे जो आपके जो है जिनका नाम जगजीवन राम था जो है, और उनके समय में 2 आपके जो है डिप्टी पीएम बनाए गए थे जो है, जिसमें जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह थे जो है, और वाईबी चौहान, और उसके बाद हैं चौधरी देवीलाल, और फिर चौधरी देवीलाल। इस तरह से 2 बार जो है चौधरी देवीलाल को जो है वह भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ जो है, और अंतिम भारत के उप प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाल कृष्ण आडवाणी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब ये कोई संवैधानिक पद नहीं है जो है, तो इनकी योग्यताएं या फिर इनका जो है कार्यकाल या किस तरह से इनकी नियुक्ति होती है, इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं है जो है, और ये जो है भारत के समय समय पर जो है वह लोगों को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है जो है, किस तरह से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है जो है, और उसी के प्रतिफल जो है संसदीय व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं जो है। तो हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए और प्रधानमंत्री हुए, ये तीनों पद अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जो है। जैसा कि आप देखते हैं जो है कि हमारे संसद का महत्वपूर्ण अंग जो है वह राष्ट्रपति हैं जो है, और दूसरा अंग जो है राज्यसभा है, उसका जो लीडर है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा है जो उसका मुखिया जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो संस्थाएं हैं जो है, यही संस्थाएं मिलकर जो है भारत के लिए जो है नियम कानून और अच्छी प्रशासन की नींव तैयार करती हैं जो है। अगर ये व्यवस्थाएं अच्छे लोगों के नेतृत्व में अगर कार्य करती हैं तो देश का उत्कर्ष होगा जो है। अगर अच्छे लोगों के हाथों में ये संस्थाएं नहीं रहेंगी जो है, तो हमारे देश का जो है वह विकास अवरुद्ध हो जाएगा। भारत इस माने में सौभाग्यशाली रहा है जो है कि अभी तक भारत के जो प्रधानमंत्री हुए हैं जो है, उन्होंने जो है पूरी तटस्थता से, कर्मठता से जो है अपनी योग्यता के बल पर जो है भारत को जो है वह विश्व के पटल पर जो है आगे ले जाने का कार्य किया है जो है, और भारत दिनों दिन जो है वह अपने विकास की तरफ अग्रसर है जो है। और संभव है कि 2030 तक भारत जो है दुनिया की महाशक्ति में जो है विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जो है। और आज भारत की गिनती जो है दुनिया के नामचीन देशों में होती है जो है। तो यह सब जो है हमारे जो है राजनेताओं के जो है वह
कार्यशक्ति के बल पर ही संभव हो पाया है जो है। तो इस तरह से जो है हमारी संसदीय व्यवस्था जो है, हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रणाली है जो है, अपने मूल्यों को जीवित रखे हुए है जो है। हमारे संविधानविदों ने हमारे संविधान के लिए जो आदर्श निर्धारित किए थे जो है, हमारा संविधान और हमारे जो नियम निर्माता हैं जो है, उसका अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं जो है। इस तरह से जो है समाज के सभी वर्गों का जीवन जो है वह सुलभ है जो है, सभी को जो है वह जीवन जीने का अच्छा अवसर उपलब्ध हो रहा है जो है।